नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी पुस्तक का पाठ नन्हा जादूगर। जादूगर मतलब जादू का खेल दिखाने वाला। अब वो नन्हा है, छोटा सा है, तो किस तरह से जादूगर हुआ, कहाँ जादू का खेल सीखा, तो ये सब क्या है हम पढ़ेंगे इस पाठ में। इस पाठ में एक ऐसे बालक के अद्भुत साहस को दर्शाया गया है जिसके पिता देश के लिए जेल में बंद हैं तथा माँ बीमार है। इन स्थितियों में भी उस बालक ने अपनी प्रतिभा दिखाने से वो नहीं चूकता है और क्या करता है, साथ ही जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही अपनी बीमार माँ के प्रति पाठक के मन में दया और सहानुभूति भी उत्पन्न होती है इस पाठ को पढ़ने से। शुरू करते हैं। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद की आवाजें गूंज रही थी। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि कोई कार्निवल चल रहा है, कोई मेला लगा हुआ है, उसके मैदान में बिजली जगमगा रही है, यानी जगमग कर रही है, बहुत तेज रोशनी हो रही है और हंसी और विनोद की आवाजें गूंज रही है। मतलब सब खुश हैं, बच्चे हंस रहे हैं, मनोविनोद हो रहा है, मनोरंजन हो रहा है। तो ये सारी आवाजें उन्हें सुनाई दे रही है। और पास ही फुहारे के पास वो एक बच्चा खड़ा हुआ था। फुहारा यानी जो फव्वारा होता है ना पानी का, उसको फुहारा बोलते हैं। उस बच्चे के चेहरे पर गंभीर विषाद की रेखाएं, मतलब अजीब सा दुख है उसके चेहरे पर, परेशानी है, चिंता है, तो इसको हम बोलते हैं विषाद की रेखा। लेखक ने कहा कि पता नहीं मैं क्यों उसकी ओर आकर्षित हो गया। मैंने सब देखा है, यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर भी बिल्कुल निकम्मा है। निकम्मा मतलब जिसका कोई काम नहीं करता, खाली बैठा रहता है। इससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट न थी। मतलब वो जो बच्चा है वो कह रहा है कि अरे ये कोई जादूगर खेल दिखा रहा है, बिल्कुल निकम्मा ही है, खेल दिखाना ही नहीं आता, इससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा लेता। मैंने पूछा, और उस पर्दे के पीछे क्या है, वहां तुम गए थे? नहीं, वहां मैं न जा सका, टिकट लगता है ना। वो बच्चा कह रहा है कि नहीं, वहां तो मैं नहीं जा सका क्योंकि वहां पर टिकट लगता है। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। उसने कहा वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा तो चलो पहले शरबत पी लेते हैं, फिर निशाना लगाते हैं। उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। स्वीकृति यानी मैंने जो बात उससे कही थी उसने मेरी बात की हाँ में हाँ मिला दी। राह में मैंने उससे पूछा तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ और बाबूजी। बाबूजी देश की खातिर जेल में हैं। खातिर मतलब के लिए। बच्चों, जब हम किसी के लिए कोई काम करते हैं तो उसके लिए खातिर शब्द का प्रयोग किया जाता है। और माँ बीमार हैं। लोगों को तमाशा दिखाकर मैं माँ की सेवा करता हूँ और अपना पेट भी भरता हूँ। यह पक्का निशानेबाज था। खेल खेलते समय उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए बच्चों, आश्चर्यचकित रह गए। मतलब वो एक के बाद एक निशाना मारे जा रहा था और बिल्कुल सही निशाना लग रहा था। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया। बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, इतना कहकर वो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना मतलब भाग गया वहां से। भाग जाना बच्चों ये एक मुहावरा है। 9-2-11 हो जाना यानी वो वहां से भाग गया। एक दिन परिवार के साथ घूमने निकला तो किसी ने पुकारा, बाबूजी मैं हूँ छोटा जादूगर। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ पाजामा और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैले रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए खेल दिखाऊं? तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ तो भला, कुछ मन तो बहले मतलब कुछ तो दिखा दो जिससे हमारा मन खुश हो जाए, थोड़ा सा हमारा मनोरंजन हो जाए। उस दिन कार्निवल में जीते सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। बिल्ली रूठने लगी, भालू मनाने लगा, चिड़िया का ब्याह हुआ, ताश के पत्ते लाल हुए और फिर सब काले हो गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के
छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, यही मेरी जीविका है। वह बोला और नमस्कार करके चला गया। मतलब यहाँ पर उस बच्चे ने अपने जादू के पिटारे में से खूब सारे खिलौने निकाले, जो खिलौने उसने उस दिन कार्निवल में से जीते थे, और उसने बहुत अच्छा खेल दिखाया और जादू का खेल भी दिखाया, जिसमें ताश के जो पत्ते थे पहले लाल हो गए फिर काले हो गए। तो जो लेखक की पत्नी थी वो उससे बड़ी खुश हुई और उसने 1 रुपया दे दिया। तब जब लेखक ने उसे ए लड़के कह के पुकारा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने कहा, मुझे नन्हा जादूगर कहिए, मेरा यही नाम है और यही मेरी जीविका है। जीविका मतलब मेरे कमाने का साधन है। फिर वो वहां से चला गया। फिर एक दिन मैंने उसे एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़े हुए देखा। पूछने पर उसने उत्तर दिया, माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। झोपड़ी में देखा कि एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने उसके ऊपर कंबल डाल दिया और उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मतलब जो वहां की दशा देखी लेखक ने कि उसकी माँ बहुत बीमार थी, फटे हुए कपड़ों में उसे लपेट रखा था क्योंकि उसके ऊपर डालने के लिए कोई गर्म चीज उसके पास नहीं थी। फिर वो न जाने वो कंबल कहाँ से लाया था। उसने वो कंबल डाला और अपनी माँ से चिपक कर माँ को पुकारने लगा। बड़े दिन की छुट्टी के पश्चात एक दिन मैंने निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच देखा। रंगमंच मतलब उसने एक छोटा सा स्टेज बना रखा था और वहां पर वो तमाशा दिखा रहा था। तमाशा हुआ, परंतु जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज खेल जमा नहीं? उसने अविकल भाव से उत्तर दिया। माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। मैंने क्रोध से कहा, तब भी तुम खेत दिखाने चले आए? वो क्या बोला बच्चा? उसने कहा, क्यों ना आता। मोटर में बैठाकर मैं तुरंत उसे उसकी झोपड़ी की ओर ले गया। उसके अंदर पहुंचते ही माँ के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपट कर रोने लगा। उस उज्जवल धूप में पूरा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। यानी कि ईश्वर ने अपना जादू दिखा दिया था। उसकी माँ इस संसार को छोड़कर चली गई थी और वो छोटा जादूगर अपनी माँ के सीने से लगकर रोने लगा। ये था वास्तविक जादू जिसे भगवान करते हैं, कहते हैं। यहाँ पर छोटा जादूगर तो केवल एक जादू का खेल दिखाता था, पर जो ईश्वर है वो प्रकृति के माध्यम से या अपने इशारों के माध्यम से हमारे इस पूरे संसार को चलाता है बच्चों। तो यहाँ पर हमें उस ईश्वर से डरना चाहिए, हमें प्रकृति का मान करना चाहिए और जो भी हमें ईश्वर ने प्रदान किया है उन चीज़ों के प्रति नतमस्तक होना चाहिए।